नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल की प्रदेश अध्यक्ष पूनम भसीन जी से, जो कि एक महिला हैं। और आज के टाइम पे देखा जाए तो महिला जो है पुरुष से कम नहीं है। महिला पुरुष के कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय लोकदल को दोबारा से उत्तराखंड के अंदर जीवित करने के लिए पूनम भसीन जी निकल चुकी हैं अपने कार्य के साथ। तो जानते हैं हम पूनम भसीन जी से पूरा कि क्यों आखिर इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल ही चुनी है और क्यों ये घर छोड़ के बाहर निकली हैं। नमस्कार पूनम भसीन जी, सबसे पहला हमारा एक सवाल है आपसे कि महिला जो हैं घरों में ही सीमित रहती हैं, बाहर राजनीति में बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन आज का जो चलन है, महिला ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। तो आप क्या सोच लेके राजनीति में आई? ये ऐसा है, आज महिलाएं भी किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए तो पुरुषों से पीछे नहीं है। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो अधिकार मिलने चाहिए, वो आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं दिए हैं। और रही बात राष्ट्रीय लोकदल की, तो राष्ट्रीय लोकदल मैंने इसलिए चुना क्योंकि यही एक पार्टी ऐसी है जो आज तक, जिसमें महिलाओं का सम्मान होता है, जो आज तक निष्पक्ष निष्दाक काम कर रही है अपने क्षेत्र में। यहाँ मैंने रहकर ये देखा है कि महिलाओं को जो सम्मान प्राप्त है वो अन्य किसी भी पार्टी में प्राप्त नहीं है। जिस तरह से महिलाओं का शोषण होता है, मैं नहीं कहना चाहूँगी कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या है, लेकिन हाँ, राष्ट्रीय लोकदल में रह के मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ। अगर तो मौजूदा सरकार देखी जाए, बीजेपी तो नारी सशक्तिकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है और बहुत ज़्यादा महिलाओं को सम्मान देती है। देखिए, जितना करप्शन उसमें है शायद किसी में भी नहीं है। कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आप बीजेपी की बात करते हैं, शायद आप बीजेपी की महिलाओं से मिलकर देख लीजिए तो वो आपको स्वयं बता देंगी। या मैंने बीजेपी को नहीं चुना तो उसके पीछे कोई बहुत अहम कारण रहा होगा। इसलिए मैं किसी भी पार्टी की बुराई नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सम्मान महिलाओं को राष्ट्रीय लोकदल में प्राप्त है वो अन्य किसी पार्टी में। पूनम जी, अभी आप उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष बनी है और उत्तराखंड में बहुत, अगर जो कहा जाए तो आपका जो सफ़र है बहुत कठिनाई भरा है, क्योंकि महिलाएं अगर जो ज़्यादातर देखी जाती हैं तो कांग्रेस या भाजपा के अंदर हैं। किस तरीके से आप राष्ट्रीय लोकदल में महिलाओं को अपने साथ लेके चलेंगे? देखिए, भाजपा और कांग्रेस जो है वो अपनी जड़ें जमा चुकी है। भाजपा का काम क्या है कि वो लोगों के दिमाग को धोने का काम करती है, जिसे एक शब्द कहा जाता है ब्रेन वॉश। ठीक है, वो चीज़ औरतों के अंदर बस चुकी है। मुझे उन्हें उनसे बाहर निकालना होगा। जब मैं उनकी समस्याओं को सुनूंगी और मैं उनसे पूछूंगी कि ठीक है, आपकी ये समस्याएं थी, भाजपा ने या कांग्रेस ने इसमें आपका कितना साथ दिया, इन समस्याओं को किस हद तक आपके लिए सॉल्व किया, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो मन की बात है वो निकल कर आएगी। और इस काम के लिए चाहे मुझे हर घर जाकर महिलाओं से मिलना पड़े, मैं उनसे मिलूंगी, हर रसोई तक पहुंचने की कोशिश करूंगी। अब बात वहीं आ गई है, रसोई। रसोई बहुत अहम मुद्दा है महिलाओं के लिए। तो आप रसोई तक ही क्यों पहुंचना चाह रही हैं? देखिए, घर का जो पूरा दारोमदार होता है ना, वो घर की स्त्री पर होता है और उस रसोई तक रहता है। घर की सारी कहानी वहीं से शुरू होती है। तो जब मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगी तो इसका मतलब घर का कोई कोना ऐसा छूता नहीं रह जाएगा जिसे मैं नहीं छू सकती। यानी कि चाहे उस घर के बच्चे हैं, उस घर के पुरुष हैं, मुझे वहाँ से जो समस्याएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि रसोई से जुड़ी समस्या पुरुष की भी होती है और स्त्री की भी होती है, तो मेरा वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अभी 2024 बहुत नज़दीक है, लोकसभा इलेक्शन भी नज़दीक है। महिला का अगर जो हम विभाजन करें तो 50% महिला कांग्रेस की, 50% महिला बीजेपी के पास है। तो आप किस तरीके से फिर महिलाओं को बीजेपी से या कांग्रेस से मुक्त कराएंगी? देखिए, ऐसा है मेरे पास। क्योंकि यही कहा जाएगा। बिल्कुल। देखिए, मेरे पास अभी यहाँ उत्तराखंड के चुनाव के लिए थोड़ा सा समय है। ठीक है, अन्य राज्यों में जो हो रहा है, या 2024 का चुनाव पास में है, तो उसमें महिलाओं को खुद देखने को मिल जाएगा कि उनको उनके अधिकार, उनके हक कहाँ तक दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आदमी ज़्यादा त्रस्त हो जाता है तो वो अपने आप ही उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करता है। और जब मैं उनको समझाऊंगी, उनको दिखाऊंगी, उनको एक सरकार का सच्चा आईना दिखाऊंगी, तो वो अपने आप मेरे साथ जुड़ेंगी। अच्छा, एक बात और आती है पूनम जी, कि राष्ट्रीय लोकदल जो हैं वो ज़्यादातर बात करी जाए तो जाट या गुजरों की, क्योंकि यही एक भ्रम बना हुआ है। तो आप किस तरीके से वो भ्रम को दूर करें? देखिए, ऐसा है कि
जो लोग, ये एक लोगों के अंदर एक भ्रम बना हुआ है, उन्होंने ऐसा सोच रखा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि हम चाहें कि हम लोगों को चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर चलाने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोग अपने आप और जगहों को छोड़कर और पार्टियों को छोड़कर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए, चाहे वो स्त्रियों के लिए हो, पुरुषों के लिए हो, बच्चों के लिए हो, जहाँ पर कि हर मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। चर्चा तो होती रहती है। अभी जो कुश्ती खिलाड़ी हैं हमारी, वो भी महिला हैं, भाजपा के सांसद थे, और भी जगह इस तरीके से वो होती है। तो आपकी तरफ से क्या उसमें आवाज़ उठाई जाती है? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी कुश्ती खिलाड़ी थी, उनके लिए क्या है, अभी किसी भी पार्टी ने आकर अगर उनका साथ दिया हो तो आप मुझे बताइए, राष्ट्रीय लोकदल के अलावा कौन उनके साथ गया? ठीक है। और अभी जितने भी हमारे खिलाड़ी जीते हैं, सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने उन्हें सम्मानित किया, उन्हें उनका जो एक सम्मान था, एक सच्चा अधिकार था, वो दिलवाया। तो मैं ये चाहूँगी कि उनके साथ जो भी अन्याय होता है, क्योंकि क्या है कि हम अगर हमारे बच्चे खेल के मैदान में जाते हैं, ठीक है, वो जीत के लाते हैं, तो उस समय अन्य पार्टियां तो ये कह देती है कि ये हमारे सम्मान, हमारे साथ हुआ है, लेकिन सच्चे मायने में वो कभी भी उनके साथ नहीं रही हैं। तो मैं उनके साथ रहने की कोशिश करूँगी। कोशिश क्या करूँगी, मैं उनके साथ रहूँगी, उन्हें उनका सम्मान दिलाऊँगी और इस खेल स्तर को बहुत आगे तक ले जाने। क्या संदेश देना चाहेंगे चलते चलते उन लोगों को जो आज के टाइम पे भी, यानी कि 22वीं सदी है, आज भी बेटी और बेटे में फ़र्क करते हैं? देखिए, आज बेटियां हर क्षेत्र में बेटों से आगे हैं। ऐसी दकियानूसी सोच वाले लोगों को मैं हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जिस काम को बेटा कर सकता है, उस काम को बेटी नहीं कर सकती। मैं भी किसी परिवार की बेटी हूँ, आज एक इंटर कॉलेज चला रही हूँ, अकेली रह रही हूँ, और हर क्षेत्र में और मेरा जो एक अहम कोशिश ये रहती है कि जो बालिकाएँ, जो लड़कियाँ शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाती है, मैं उनको फ्री एजुकेशन भी देने का काम करती हूँ। तो मेरा हर तरफ से मेरी हर संभव कोशिश रहेगी कि लड़कियों को शायद मैं और आगे लड़कों से लेके जाऊँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ पूनम बसील जी, जिनका कहना है कि बेटियां बेटों से कम नहीं है, और साथ ही साथ जो बेटी पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पढ़ाई भी करवाती हैं, और साथ ही लोकदल पार्टी में इसलिए जुड़ी हैं कि लोकदल पार्टी के ऊपर आज तक भी कोई भी राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर कोई भी दाग नहीं है, चाहे वो महिलाओं से रिलेटिव हो। जैसे कि आपको पता है कि बीजेपी में महिलाओं के साथ कितना शोषण होता है और आए दिन महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, और राष्ट्रीय लोकदल एक सच्ची पार्टी है और किसान, मजदूर, युवाओं के हित की पार्टी है। इस वजह से पूनम बसील जी राष्ट्रीय लोकदल में आई है, और इनका कहना यह है कि जो माइंड वॉश करके महिलाओं को बीजेपी में या कांग्रेस ने कैप्चर कर रखा है, उनको वहां से बाहर निकाल के लाऊंगी और राष्ट्रीय लोकदल को आगे बढ़ाऊंगी। तो इसी के साथ बने रहिए, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास तथ्यों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।